जैसे हिंदी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसी स्त्री की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी लड़की की जब शादी होती है तो उसमें कई रस्में निभाई जाती हैं। उस रस्मों के दौरान कई प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। उस उपहार में कुछ गोल्ड भी होते हैं, कुछ सिल्वर भी होते हैं, यहाँ तक कुछ लोग डायमंड तक भी दे देते हैं। स्त्री धन क्या होता है, इस पे जो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तत्काल में दिल्ली हाई कोर्ट का इस पे डिसीजन क्या आया हुआ है आज इस वीडियो में हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें इसका नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। साथ ही वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में किसी तरह कोई भी सवाल आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स से लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम जानने वाले हैं वो है स्त्री धन क्या है, और इस पे जो है कि तमाम देश के तमाम कोर्टों ने क्या क्या डिसीजन दिया है आज इस वीडियो में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए स्त्री धन का होता क्या, स्त्री धन किसे कहते हैं, जब कभी भी दो पक्ष मतलब जब कभी भी किसी लड़की की जब शादी होती है तो उसमें कई रस्में निभाई जाती हैं। उस रस्मों के दौरान कई प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। उस उपहार में कुछ गोल्ड भी होते हैं, कुछ सिल्वर भी होते हैं, यहाँ तक कुछ लोग डायमंड तक भी दे देते हैं। वही चीज जो होता है जो मतलब शादी के दौरान या बच्चे के दौरान बच्चे को माँ को जो गिफ्ट मिला वो चीज हो गया, या फिर जब वो स्त्री जब विधवा जाती है उस दौरान जो उनको सामान दिया जाता है वो सभी चीज जो होता है स्त्री धन कहलाता है। इसको हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए कि शादी का जब बातचीत जब चलता है, जब शादी जब की जाती है तो कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के तरफ से कन्या के लिए लड़की के लिए क्या होता है कुछ उपहार दिया जाता है। उपहार के दौरान वर पक्ष भी होते हैं, कन्या पक्ष भी होते हैं, ठीक है, कन्या पक्ष हो गए और आपके वर पक्ष हो गए। दोनों के तरफ से लड़की को कुछ उपहार दिया जाता है। वही उपहार जो होता है स्त्री धन कहलाता है। और स्त्री धन में क्या है, जो ये धन है, ये चीज आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी आपने कोई गिफ्ट कर दिया तो उस पे अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का है जिसको आपने गिफ्ट किया है, ना कि उस चीज को दोबारा से लेकर के उसको आप बेच दें या उससे आप छीन लें। ये सब करना कानूनन अपराध है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के तमाम कोर्टों का डिसीजन आया हुआ है स्त्री धन को लेकर के। अभी मैं बताऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का वर्तमान डिसीजन क्या आया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, समझ लीजिए इसमें कुछ गोल्ड होते हैं, कुछ सोना होता है, इस उपहार में कुछ सोना हो गया या चांदी हो गई। तो ये सभी चीजें जो होता है, ये जो गहने जो होते हैं, सोना चांदी हीरे के भी होते हैं, तमाम प्रकार के जो गहने होते हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता है। इनके बगैर पूछे हुए अगर आप बेचते हैं, बगैर पूछे हुए आप गिरवी रखते हैं तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आपको कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। कब, अगर इस स्त्री ने जिस स्त्री का अगर आपने बगैर उनके पूछे हुए उनके आभूषणों को आपने चुराया या गिरवी रखा या उनके बैग से या पर्स से या अलमारी से निकाल लिया है, अगर वो आपके खिलाफ अगर FIR दर्ज करवाती है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ये चीज कैसे होगा मैं अभी आपको इस वीडियो में टोटल चीज बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा होता है कभी देखा जाता है कि घर की कई परेशानियां आ गई, किस कोई कारणवश कोई भी दिक्कतें आ जाती हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो उसमें लोग क्या करते हैं इन चीजों को गिरवी रख देते हैं। तो गिरवी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन उस स्त्री से आप जरूर पूछें जिनका ये आभूषण है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आपके ऊपर चोरी की FIR दर्ज हो सकता है। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला होता है, एक पत्नी एक औरत जो होती है वो अपने घर से बाहर किसी काम के लिए चली जाती है। जब अपने घर आती हैं वो देखती हैं कि उनके जो गहने हैं वो गायब है, गहने के साथ में कुछ और भी सामान गायब है। तो वो अपने पति के खिलाफ क्या कहती है, IPC धारा 380 के तहत FIR दर्ज कराती हैं। जब उनके पति के ऊपर FIR दर्ज होता है तो उनके पति हाई कोर्ट भागते हैं अग्रिम जमानत के लिए। न्यायाधीश श्री अमित महाजन का एक टिप्पणी होता है कि उपहार में मिले गहने पत्नी की संपत्ति है और उसके बगैर इजाजत लेना एक कानूनन अपराध है, ठीक है। और ये टिप्पणी करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अब ये दिल्ली का जो अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो है कि मामला है, और इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने भी
कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया था। ये कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी जल्द में डिसीजन दिया था कि स्त्री धन से किसी स्त्री को वंचित करना अपराध है। और तत्काल में जो फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, उनका भी कहना यही है कि अगर स्त्री धन किसी स्त्री का स्त्री धन है और उसके बगैर इजाजत अगर आप लेते हैं तो वो अपराध है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी पति या कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी स्त्री के स्त्री धन को हड़प नहीं सकते हैं, उसके बगैर इजाजत का ले नहीं सकते हैं। अगर बगैर इजाजत का लेते हैं और बगैर इजाजत का हड़प रहे हैं, अगर उस पत्नी ने उस स्त्री ने अगर उनके ऊपर चोरी का FIR लिखवा दिया तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा, उनको अग्रिम जमानत मिलना मुश्किल है। तो शायद मेरे द्वारा ही दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और इस वीडियो को देखने के बाद में आप सतर्क भी हो जाएंगे। अगर सतर्क नहीं होते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं। वीडियो अगर ये जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।